बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी लाई हूँ। आप इसको जो है कैरी का चुंदा भी बहुत से लोग कहते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो आज की रेसिपी तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने कैरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट वाली होती हैं, जो खट्टी मीठी सी होती है, मैंने वो लिए हैं। अच्छा, वो मैंने धो के अच्छा सा छीलने के बाद उसको फिर मैंने कद्दूकश कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसको ग्रेटर से अच्छा सा ग्रेट कर लिया है। तो कैरियाँ हमारी जो है रेडी है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं चीनी। चीनी मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी लिए। अच्छा, चीनी हमने कम इसलिए डाली है क्योंकि कैरी में ज़्यादा लगती है। लेकिन अभी हमने इसमें शामिल करेंगे गुड़ भी, जिससे ये कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इतने मज़ेदार ये कैरी की चटनी बनती है ना कि बच्चे तो ब्रेड पे जैम समझ के खाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और वैसे भी पराठों के साथ खाएं सुबह नाश्ते में, बहुत ही मज़े की लगती है ये कैरी की चटनी। तो देखिए, गुड़ थोड़ा गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहा था, तो इस तरह जो है मैंने ये भी पीसेज में करके डाला। बिल्कुल एकदम साबुत सा हमने गुड़ नहीं डालना। अगर आपके पास साबुत है तो उसको तोड़ के डालिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैरी को और चीनी जो गुड़ को और चीनी को जो है कैरी में अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आधे घंटे मैंने गुड़ और चीनी डाल के अच्छा सा मिला के इसको आधे घंटे हम छोड़ेंगे। और इसको जो है आधे घंटे के बाद फिर हमने इसको पकाना शुरू करना है। तो देखिए, जिस बर्तन में मैंने पकाना है उसी में मैंने इसको मिला के रख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मसाला। मेन चीज़ मसाला जो है सौंफ, धनिया, ज़ीरा, राई, मेथी दाना। तो इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा भून के और दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है, ये वही मसाला है जो कल हमने हरी मिर्च का अचार बनाया था उसमें हमने ऐड करा था, तो वो ज़्यादा बन गया था। तो ये वही मसाला है। ठीक है, तो बस ये देखिए, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। हमने चीनी और गुड़ को अच्छा सा मिला के रखा था। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हे पे रखते हैं। लेकिन अब हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये जब चीनी जो पानी छोड़ेगी अपना, और ये इसी पानी में इसको पकाना है। ठीक है, पानी हमने ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं डालना है। तो बस अब जो है हमने इसको चूल्हे पर रख दिया। अब ये पकना शुरू हो रहा है। देखिए, गुड़ को भी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गया और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसको एक बार बनाएं, कई दिनों तक रख के खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार। जब कभी सालन खाने का दिल नहीं चाहे, इतनी मज़ेदार सा ही लगता है ना खट्टा मीठा सा कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी, कि बहुत मज़े की लगती है। और सुबह नाश्ते में तो पराठों के साथ बहुत ही गज़ब की लगती है। तो ये देखिए, पक रहा है ये अच्छा सा। अब हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करी है। तो आधे खाने के चमचे से भी कम मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे काला नमक। उससे भी बहुत अच्छा से इसमें टेस्ट आएगा, तो काला नमक ज़रूर ऐड करिएगा। तो काला नमक हम डाल देते हैं, ये भी डाल दिया। और इसी के साथ ही हम जो सादा नमक होता है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, हम वो भी डालेंगे। ठीक है, तो काला नमक डाला है और इसी के बराबर ही जो सादा नमक जो हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं खाने में, हम वो भी ऐड करेंगे। तो वो भी हम डाल देंगे इसमें, ये भी चला गया। और थोड़ा सा हम शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, जिससे ये कि चटनी का जो कलर है ना वो बहुत ही मज़े अच्छा सा आएगा। तो बस हल्दी पाउडर हमने थोड़ा सा डाला है। अब इसको मिला के अब हमने इसको पकाना है। बहुत सिंपल मसाले जाएंगे, लेकिन इसमें जो गुड़ हमने ऐड करा है, गुड़ है, काला नमक है, और जो मसाला जो हमने बनाया था वो उसका जो हम इसमें डालेंगे सौंफ, धनिया, ज़ीरा वगैरह, वो भी बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। कि इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाया। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है, इतने शौक से ये खाएंगे, बिल्कुल जैम समझ के ब्रेड पे लगा लगा के। तो बस अब हमने इसको इतना पकाना है, ये बिल्कुल जो पानी पानी सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल थिक सा हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सारी मेहनत है ना, बस इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये वो मसाला जो मैंने अभी आपको बताया है, तो 2 चमचे भर भर के वो मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, बस इसमें ये डाल दिया मैंने। बस इसको अच्छा सा मिलाना है। और देखिए, इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा सा थिक सा होना शुरू हो गया। अब इसको हमने और पकाना है जब तक कि बिल्कुल एक गाढ़ा सा नहीं हो जाता, क्योंकि ठंडा होके तो बिल्कुल और गाढ़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैम। आराम से अब इसको बोतल में भर के रख लें, जार में भर के रखें और इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता।
तो ये देखिए माशाल्लाह पकते हुए टाइम हो गया और जो है ना ये कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी या चुंदा कह लें इसको, ये बिल्कुल रेडी है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह थिक सा ये हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा जब ठंडा होगा तो ये और अभी थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हमने क्या करना है, इसको हम निकालते हैं बाउल में और उसको करते हैं ठंडा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो आपको यकीनन बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बस शर्त ये है कि एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि रेसिपी कितनी मज़ेदार है। आ रहा है ना मुंह में पानी आप लोगों को देख के, तो आज जाएं, अभी जाएं और अभी बनाएं। बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी कैरी की चटनी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी मैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।